Welcome back to my YouTube channel Bhaima's Methods. So here I am with the back exercise of chapter 6, My Sister's Sister part 2 of class 7th Raindrops book. So here again it is the most demanded video on my channel. Let's start with the worksheet. First question is write true or false. So first is Bado Didi had been abroad. क्या बड़ो दीदी विदेश जाती हैं? अब्रॉड मतलब क्या? विदेश, देश से बाहर. सो येस वी हैव सीन दैट शी हैड बीन ग्लोब ट्रॉटिंग. तो ग्लोब ट्रॉटिंग का मतलब यही है कि वो पूरे देश दुनिया में घूम कर आई हैं अलग अलग. सो येस इट इज़ ट्रू. छोटन वॉन्टेड टू स्लीप इन द आफ्टरनून. छोटन दिन में सोना चाहती थी. नहीं. फॉल्स. छोटन एन्जॉयड बड़ो दीदी स्टोरीज. छोटन बड़ो दीदी की स्टोरीज एन्जॉय कर रही थी. येस ट्रू. ऑल द मैन इन द कंपार्टमेंट रिफ्यूज टू लीव आफ्टर इट ग्रू डार्क. सारे के सारे मैन मना कर देते हैं. नहीं, नहीं है वो बड़ो दीदी के कहने पर उतर जाते हैं कंपार्टमेंट से. ऑल द थ्री मैन साउंडेड बूरिश व्हेन दे आस्क्ड टू स्टे फॉर टू मोर स्टॉप्स. सो क्या वो रूडली बोलते हैं जब तीनों डेकॉइट्स जो रहते हैं, जब वो रुकने के लिए बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं बड़ो दीदी से कि हमें 2 मोर स्टॉप्स के लिए कंपार्टमेंट में रुकने दीजिए, तो वो बूरिश नहीं होते, रूड नहीं होते. इंस्टेड दे वर अपोलोजेटिक. यस, सो इट विल बी फॉल्स. बड़ो दीदी डिड नॉट पैनिक व्हेन द थ्री मैन आस्क्ड फॉर द ज्वेलरी. बड़ो दीदी बिल्कुल पैनिक नहीं करती जब तीनों आदमी डेकॉइट जो रहते हैं वो उनसे ज्वेलरी मांगते. येस इट इज़ करेक्ट, ट्रू. छोटन कंसिडर अ पेट डॉग मोर ओबीडियंट दैन अ टेम स्नेक. तो क्या छोटन पेट डॉग को, ध्यान से पढ़िए, पेट डॉग को ज़्यादा ओबीडियंट समझती है टेम स्नेक से? नहीं, वो इंस्टेड बोलती है कि टेम स्नेक जो होता है वो ज़्यादा ओबीडियंट होता है पेट डॉग से. सो इट विल बी फॉल्स. Next, answer these questions with reference to the context. First, do you sleep during the day? Who said this? किसने कहा था? बड़ो दीदी ने. Next is, why did the speaker want to know this? Speaker ये क्यों जानना चाहती थी? Because she didn't like people who sleep during the day, especially during the train journey. What was the listener's reply? Listener का क्या reply था? Listener कौन थी? छोटे. And she replied that she didn't sleep during the day. वो नहीं सोती है दिन में. Then second question, I quite expected them to argue about a sudden order, but they didn't and got down silently. तो यहाँ पे I कौन है? छोटन. What was the sudden order? Sudden order किसने दिया था? बड़ो दीदी ordered all the men to leave women's compartment. सबको compartment leave करने के लिए बोलती हैं वो. Who got down silently? कौन चुपचाप उतर जाते हैं? All the men got down silently without any argument. Next question, sit still, there's nothing to be afraid of. Who said this and to whom? किसने बोला था और किसको बोला था? So बड़ो दीदी said this to छोटन. Next, why did she or he say this? क्यों बोला उन्होंने ऐसा? Because छोटन was afraid. छोटन was frightened by the dacoits. What happened after this? इसके बाद क्या इंसिडेंट होता है? So dacoits started snatching jewelry and cash from all the women. वो सबसे ज्वेलरी और कैश छीनना शुरू कर देते हैं. Then they approach to बड़ो दीदी and छोटन. फिर वो बड़ो दीदी और छोटन की तरफ अप्रोच करते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं. Then fourth question, the dacoits were so stunned that for a moment they could not decide what to do. Why were the dacoits stunned? तो क्यों stunned हो गए थे वो? The dacoits were stunned after seeing a huge cobra coming out of cane basket. Then next is, what happened right after this? इसके just बाद क्या होता है? The snake entwined itself around the leader's legs and held its hood right over him, ready to strike any moment. What did Bado Didi say next? Bado Didi threatened the dacoits that she would blow into the whistle once more and the snake would strike. तो वो उनको धमकाती है कि अगर फिर से blow करा तो snake उन्हें strike कर देगा, डस लेगा. आंसर दीज क्वेश्चंस. वाई वॉज छोटन इनिशियली इम्प्रेस्ड बाय बड़ो दीदी? तो शुरुआत में वो क्यों इम्प्रेस होती है बड़ो दीदी से? बिकॉज शी फाउंड दैट बड़ो दीदी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. शी वॉज एन आंट ऑफ द किंग ऑफ असम एंड वॉज वेरी ब्यूटिफुल. शी न्यू many languages and had visited to many foreign countries. Second question, how did Bado Didi get rid of most of the men in the ladies' compartment? तो कैसे वो सारे मेन को लेडीज़ कंपार्टमेंट से हटाती हैं? शी स्पोक टू देम इन अ रियल कमांडिंग टोन टू गेट डाउन द कंपार्टमेंट. बहुत ही कमांडिंग टोन में बोलती हैं, एज इफ द एंटायर ट्रेन वर हर पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे कि पूरी की पूरी ट्रेन उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो. Then question 3, what did the three men say to convince Bado Didi to let them stay? Why did they really want to stay longer? तो 3 men क्या बोलते हैं बड़ो दीदी को कन्विंस करने के लिए ताकि वो थोड़ी देर और रुक जाएं, और वो क्यों रियली में ज़्यादा देर रुकना चाहते थे? The 3 men were extremely apologetic when they requested बड़ो दीदी to let them stay a little longer, as they had
to get down after 2 more stations. तो बहुत apologetic manner में बोलते हैं, requesting manner में. And they were actually dacoits and wanted to loot valuables from all the ladies in the compartment. तो really में वो dacoits थे और वो valuable लूट करना चाहते थे, चोरी करना चाहते थे सारी लेडीज से. What was the reaction of the other women when the dacoits demanded their jewelry? Compare this with बड़ो दीदी's reaction. तो बाकी की जो women थी वो कैसे react करती हैं? All the ladies were frightened. They started crying and screaming. They even handed over their jewelry and cash out of fear to the dacoits. बहुत ज़्यादा डर गई थी, चिल्लाने लग गई थी और अपना jewelry और cash उन्होंने easily dacoits को hand over करा. However, अब बड़ो दीदी का रिएक्शन भी पूछा गया, कंपेयर करने के लिए बोला गया है, तो हम कंपेयर करेंगे. बड़ो दीदी बिल्कुल भी पैनिक नहीं करी. बड़ो दीदी डिडंट पैनिक एट ऑल एंड वॉज एंग्री एट द डेकॉइट्स, और इंस्टेड वो डेकॉइट्स के ऊपर गुस्सा करते हुए उन्हें देख रही थी. Fifth question, when the train arrived at the Howrah station, only Chotan and Bado Didi got off. What happened to the other women who had been traveling with them? The other women emptied the compartment at the very next station as they refused to travel with the 2 live snakes which बड़ो दीदी had. तो वो सब डर के कारण कंपार्टमेंट लीव कर देती हैं नेक्स्ट स्टेशन पे, और क्योंकि वो 2 लाइव स्नेक्स के साथ ट्रैवल नहीं कर सकती थी. Next exercise is think and answer. Discuss and answer these questions in pairs. So basically students have to discuss these answers and write on their own. We will discuss the meaning of the question here. Why do you think the presence of the snake did not stop the narrator's sister from traveling with Bado Didi unlike the others in the compartment? तो जो छोटन थी वो क्यों बाकी लेडीज़ की तरह, बाकी वुमेन की तरह कंपार्टमेंट छोड़कर नहीं गई और बड़ो दीदी के साथ उसने ट्रैवल करा? So because she was brave and she trusted Bado Didi. Yes, this can be your answer. You have to extend this answer on your own. Then second, Bado Didi had traveled to different countries. What do you think she could have learned during her travels? Make a list of these things. तो ये आपको खुद सोचना है कि बड़ो दीदी ने इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल की है तो क्या क्या उन्होंने सीखा होगा. लाइक वेरियस हिंट्स दे हैव गिवन, लाइक लैंग्वेजेस, फोक स्टोरीज, वहाँ की जो फोक स्टोरीज हैं, लैंग्वेज है, कल्चर है, इन सब के बारे में उन्होंने सीखा होगा. तो उसकी आपको लिस्ट बनानी है इन चीज़ों की. यू कैन इमेजिन मोर फ्रॉम योर साइड. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज E exercise. The sentences in the second column show the response to some actions or events in the story. Write the actions that prompted these responses. तो response दे रखा है और action क्या हुआ था जिससे ये response हुआ है. Action यानी कि क्या काम हुआ और response यानी कि उसकी प्रतिक्रिया क्या आई. Yes. तो पहला दिया हुआ था मोस्ट ऑफ द मेन फोक लीव द लेडीज़ कंपार्टमेंट. तो क्यों मेन फोक लेडीज़ कंपार्टमेंट छोड़कर चले जाते हैं? तो एक्शन क्या था? बड़ो दीदी स्पोक इन कमांडिंग टोन टू लीव. बड़ो दीदी ने उन्हें कमांडिंग टोन में कहा कि यहाँ से लीव करो. द डेकॉइट्स प्लीड विद बड़ो दीदी टू सेव देम. क्यों वो प्लीड करते हैं, क्यों रिक्वेस्ट करते हैं बड़ो दीदी को कि वो डेकॉइट्स को बचाएं? तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज बड़ो दीदी थ्रेटन देम टू ब्लो इन टू विसल वंस मोर, क्योंकि वो थ्रेटन करती कि एक बार और विसल ब्लो हुई एंड द स्नेक वुड डेफिनेटली स्ट्राइक देम. द 3 डेकॉइट्स थ्रो डाउन ऑल द मनी एंड ज्वेलरी ऑन द फ्लोर. तो वो वापस से क्या होता है ऐसा कि वो सारे के सारी ज्वेलरी मनी फ्लोर पे फेंक देते हैं. तो बड़ो दीदी थ्रेटन देम अगेन टू ब्लो अनदर विसल सो कोबरा वुड स्ट्राइक देम. ठीक है, यहाँ पे एक अगेन वर्ड आप ऐड कर लीजिएगा. द 3 डेकॉइट्स जंप फ्रॉम द रनिंग ट्रेन एंड रन अवे. तो वो जंप कर जाते हैं रनिंग ट्रेन से और भाग जाते हैं. क्या होता है? बड़ो दीदी इन्फॉर्म देम दैट शी हैड टेम्ड वाइपर ऑल्सो. यस, और सेकेंड में हमने ये देखा था कि वो वाइपर का भी उनको थ्रेटन करती हैं कि मेरे पास वाइपर भी है. ऑल द अदर लेडीज़ ऑल्सो डैश आउट ऑफ द कंपार्टमेंट एट द नेक्स्ट स्टेशन. बाकी की लेडीज़ भी निकल जाती हैं कंपार्टमेंट से क्योंकि बड़ो दीदी इन्फॉर्म दैट शी हैड टू टेम द स्नेक्स, क्योंकि वही बताती हैं उनके पास 2 स्नेक्स हैं, दैट इज़ वाई दे लिफ्ट. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स. यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स दैट मीन द सेम एज द वर्ड्स इन बोल्ड. तो जो बोल्ड में वर्ड्स दिए हैं आपके एक्सरसाइज में, उनको आपको सिमिलर मीनिंग वर्ड्स से फिल करना है, ब्लैंक को फिल करना है. तो सिमिलर मीनिंग वर्ड जैसे कि क्विकली है, तो इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है बॉक्स में से, दैट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. सो फर्स्ट वन इज द हॉल हैड फिल्ड अप क्विकली. क्विकली से मिलता जुलता वर्ड है रैपिडली यानी जल्दी से. डैनी वॉज लॉस्ट इन द बुक ही वॉज रीडिंग वाइल ही वॉज इनग्रॉस्ड इन हिज बुक. लॉस्ट हो जाना मतलब किसी चीज़ में खो जाना,
तो उसके लिए मिलता जुलता वर्ड क्या है? engrossed. The children ran away when they saw the snake. तो भाग गए, तो आपने चैप्टर में भी देखा, taking to their heels, took to their heels. Yes. 13-year-old Shubham Banerjee amazed everyone by building a braille printer with a toy robotics kit. तो amaze कर दिया, so another word for it is astounded, astounded. Next is Rihan refused to focus on the main answer, focus, came to the point. Then the next exercise, read these descriptions and name the professions. Someone who tests your eyes and recommends glasses is an optometrist. जो आपकी आंखों की जांच करता है और ग्लासेस आपको रेकमेंड करते हैं उन्हें ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं. कन्वर्ट स्पीच और राइटिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. तो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना, स्पीच को कन्वर्ट करना, दैट इज ट्रांसलेटर. कलेक्ट्स न्यूज़ एंड राइट्स न्यूज़ रिपोर्ट्स इज अ, जो न्यूज़ कलेक्ट करके न्यूज़ रिपोर्ट्स लिखते हैं उनको जर्नलिस्ट कहते हैं हम, और रिपोर्टर भी कह सकते हैं. ऑफन डिग्स अप द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग टू स्टडी द पास्ट. जो पास्ट के लिए डिगिंग वगैरह करते हैं बिल्डिंग्स में या पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ों को खोजते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? आर्कियोलॉजिस्ट. कंपाइल्स अ डिक्शनरी. जो डिक्शनरी कंपाइल करते हैं उनको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर. ड्रॉस और मेक्स मैप्स. जो मैप्स बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर. Next one is spell it right. There are various words for a group of people who gather together. Use these descriptions as clues and solve the crossword. Across, a group of people watching a play. तो जो लोग प्ले देख रहे होते हैं उनके लिए आप क्या लिख सकते हैं? अक्रॉस में लिखना है, दैट इज ऑडियंस. अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग अ गेम, अगेन फोर्थ वन. अब पहला प्ले था, ठीक है. नेक्स्ट है आपका गेम जो देख रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर्स. एन अनरूली गैदरिंग ऑफ पीपल, यानी कि अनकंट्रोलेबल जब गैदरिंग हो जाती है लोगों की, तो उसको क्या कहते हैं हम? मॉब. अ ग्रुप असेंबल्ड फॉर वर्शिप, पूजा पाठ के लिए जो लोग ग्रुप असेंबल हुआ है उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रीगेशन. अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो किसी पर्पस के लिए गैदर हुए हैं उनको, उसको हम कहते हैं असेंबली. अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सच एज इन अ मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस में बहुत सारी भीड़ होती है, यस, उसको हम क्या कहते हैं? क्राउड. Next one is, in the story a snake slithered out of the basket and made a beeline for the dacoits. तो यहाँ पे दो phrase use किए गए, slithered out of the basket and made a beeline. So look up the word slithered in a dictionary. Slither का मतलब क्या होता है? Basically रेंगना. Yes, slippery जो movement होता है snake का, उसे कहते हैं. What are the other forms of the word? तो और क्या form हो सकते हैं? जैसे slither, slithering, slithers, verb form में. Yes, adjective form में slithery बोल सकते हैं हम. So use the verb and adjective form of slither in sentences of your own. So the snake slithered on the floor. Yes, this can be one sentence. Another I have written, the wet floor was slithery. Wet floor slithery थी, slippery थी basically यहाँ पे. Circle the correct options. The phrase made a beeline. तो मेड अ बी लाइन का मतलब क्या है? टू गो टूवर्ड्स अ प्लेस और पर्सन क्विकली एंड डायरेक्टली, मतलब बिना इधर उधर कहीं देखे किसी एक की तरफ ही जाना या किसी एक जगह की तरफ ही जाना. इज सूटेबल फॉर, किस यूज़ के लिए सूटेबल है ये? इनफॉर्मल यूज़ के लिए. राइट अ सिमिली यूजिंग द वर्ड बी. तो एक सिमिली, सिमिली क्या होता है? जिसमें आप कंपैरिजन लाइक और एज का यूज़ करके करते हैं. तो एक सिमिली है एज बिजी एज बी. बिजी होना किसके जैसा? बिल्कुल बी की जैसा. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. ग्रामर के बारे में उन्होंने आपको कुछ जानकारी दी, इन्फॉर्मेशन दी है. उसमें भी टॉपिक क्या लिया गया है? पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ अ वर्ब इज फॉर्म बाय यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब हैड विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हैड यूज़ करके प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में. इट इज़ यूज टू स्पीक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड बिफोर और बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. जो पास्ट के भी पास्ट में जो एक्शन हुआ होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. इफ़ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट दिस टेंस शोज विच वन हैपेंड अर्लियर. दो एक्शन अगर पास्ट में हुए हैं तो जो पहले हुआ है, यानी पास्ट के भी पास्ट में जो एक्शन हुआ है उसको ये शो करता है. जैसे कि माई मदर हैड आस्क्ड माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर, टू गो विथ हर बट माई सिस्टर पुट हर फुट डाउन फर्मली. ठीक है, तो पहले पूछा गया एल्डर ब्रदर से जाने के लिए. यस, बाद में ये इंसिडेंट हुआ दैट सिस्टर पुट हर फुट डाउन फर्मली. द वर्ब इन इटैलिक्स शो एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर द एक्शन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस इसी के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट. और सीक्वेंस बताने के लिए भी होता है. जैसे कि नीलू हैड वेटेड एट द स्टेशन फॉर सम टाइम बिफोर द ट्रेन अराइव्ड.
तो ट्रेन अराइव्ड हुई उसके पहले वो वेट कर रही थी, यस, तो हैड वेटेड. It is even used in narration and the reporting of events and speech. Narration और events report करने में भी इसे use किया जाता है. I found I had arrived early and had to stand around on the platform. My sister said that the old lady had driven the dacoits away. Yes, तो किसी पुराने इवेंट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं यानी रिपोर्टेड स्पीच में बता रहे हैं, सो देन ऑल्सो इट इज़ बीइंग यूज्ड. Each of these sentences talks about two or more actions in the past. Underline the actions that took place first. तो आपको अंडरलाइन करना है कौन सा एक्शन पहले हुआ था. यस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो भी दिया हुआ है आप उसको अंडरलाइन करेंगे. सो हियर आर द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस गिवन. अब इसके बाद नेक्स्ट में भी और भी राइटिंग एक्सरसाइज वगैरह है, दैट आई थिंक यू शुड डू ऑन योर ओन, जैसे कि लेटर राइटिंग वगैरह दिया गया है. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. And don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.